नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग ऑन सोशल इश्यूज़। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे दुख तो हो ही रहा है, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है। यहाँ पर कल सुबह तक काउंट आया था, तब इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग 3 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें कि एक कर्नल भी इंक्लूड थे। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई, उसके अकॉर्डिंग 20 सैनिक भारत के वीरगति को प्राप्त हुए हैं। चाइना ने LAC के कई एग्रीमेंट्स को वायोलेट किया है, नज़रअंदाज किया है, और तो और उनको जो स्टेट ओन मीडिया हाउस है ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर इन चीफ ने ये भी कहा है कि चाइना यहाँ पे डरेगा नहीं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पहले की आपसी तनाव जो कम होते दिख रहे थे थ्रू द टॉक्स, वो अब बढ़ रहे हैं। तो कल दोपहर तक जो चीज़ें सामने आई थी, उसके अकॉर्डिंग 3 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स have disengaged at Galwan area where they had earlier clashed on the night of 15-16 June. 17 Indian troops who were critically injured in line of duty अब वो भी शहीद हो चुके हैं और taking the total death were killed in action to 20. Indian Army is firmly committed to protect the territorial integrity and sovereignty of the nation. Now coming to the number of figures, तो यहाँ पे ANI का ट्वीट है, at least 20 Indian soldiers killed in violent face-off with China in Galwan Valley in eastern Ladakh. Casualty number could rise. और उसके बाद ANI के ही ट्वीट ने ये कंफर्म किया कि इंडियन इंटरसेप्ट रिवील द चाइनीज साइड 43 कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग डेड एंड सीरियसली इंजर्ड इन द फेस ऑफ इन गैलवान वैली। और उसके थोड़ी देर बाद ही और एक ANI का ट्वीट आता है, ये प्रूफ करने के लिए कि देयर इज इंक्रीज इन चाइनीज चॉपर एक्टिविटी अक्रॉस द LAC टू एयरलिफ्ट द कैजुअलिटीज सफर बाय देम ड्यूरिंग द फेस ऑफ विद इंडियन ट्रूप्स इन गैलवान वैली। तो ये दर्शाता है कि 43 डेट्स ऑफ चाइनीज़ आर्मी वो सही बात है, बिकॉज चाइनीज़ चॉपर एक्टिविटी जो कि कैजुअलिटीज़ उनके जवानों को उठाने के लिए ये दर्शाती है कि ये नंबर बताया गया है वो राइट है। तो ये तो सच है, लेकिन अब ये देखिए, ग्लोबल टाइम्स का एडिटर इन चीफ चाइना के मीडिया का, उसने कल सुबह जब 3 डेट्स का काउंट आया था तब ये ट्वीट किया कि आई वॉन्ट टू टेल द इंडियन साइड डोंट बी एरोगेंट एंड मिसरीड द चाइनीज रेस्टोरेंट्स एज बीइंग वीक. China doesn't want to have clash with India, but we don't fear it. But what do you mean by this line कि China doesn't want to have clash with India, but we don't fear it, कि हम डरते नहीं हैं? उसके बाद जब नए नंबर्स ऑफ डेथ सामने आए तो उस एडिटर इन चीफ ने फिर से ट्वीट किया कि Chinese side didn't release number of PLA casualties in clash with Indian soldiers. By understanding, the Chinese side doesn't want people of the two countries to compare the casualties numbers, so to avoid stalking public mood. This is a goodwill from Beijing. अब आप ये देखिए दोनों ट्वीट्स में अंतर। पहली बार कहते हैं कि हम लोग इंडिया के साथ भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम डरते नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे गुडविल है, उसकी वजह से हम लोग डेट्स का नंबर नहीं निकाल रहे। आर यू सीरियस? कोई भी नॉर्मल कॉमन सेंस वाला इंसान ऐसी बातें नहीं करता, बट दिस पर्सन हैड सेड दिस। ऑल राइट, उसके बाद ज़्यादा दुख उस बात का होता है कि 3 दिन पहले ही हमारे आर्मी चीफ ने कहा था एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये इन्होंने इस विश्वास के साथ कहा था क्योंकि 6 जून को हमारी टॉक्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की लेवल पर थी, और उसके बाद 10 जून को भी जूनियर लेवल्स की टॉक्स हो चुकी थी, जो कि दर्शाती थी कि आपस की बातचीत से ये इशू नॉर्मल होने वाला है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि चाइनीज़ आर्मी अटैक इंडियन आर्मी ड्यूरिंग डिस्कलेशन टॉक्स। जो कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हुई है, जिनका नाम सुभाष बाबू है, आप खुद ही सोचे, अगर आप किसी के साथ सुलह करने जा रहे हैं और उन्होंने आप पर अटैक किया, हाउ वुड यू फील एज अ पर्सन? उसके बाद MEA का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि बोथ साइड सफर्ड कैजुअलिटीज दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड had the agreement at the higher level scrupulously followed by the Chinese side. यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हुए थे जो चाइना के साइड ने फॉलो नहीं किए, और जो कैजुअलिटी जो यहाँ पे हुई है वो हम अवॉइड कर सकते थे। उसके बाद चाइना ने इन एक्शंस के थ्रू जो LAC के 1993, 1996 और 2013 के बॉर्डर एग्रीमेंट्स है उनको वायोलेट किया। उसकी वजह से ही ये कैजुअलिटीज़ हैपन हुए। सबसे पहले 1993 का एग्रीमेंट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। नो एक्टिविटीज़ ऑफ आइदर साइड शाल ओवरस्टेप द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर मान लेते हैं ऐसा होता है तो दे शाल इमीडिएटली पुल बैक टू देयर ओन साइड ऑफ LOAC। इसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए 1996 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका की एक्सट्रैक्ट ये कहता है that in case both sides अगर आमने सामने आ जाते हैं, they shall exercise self restraint and take all necessary steps to avoid an escalation of situation। और अगर माने एक्सकलेशन हो ही जाती है तो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू सिचुएशन का रिव्यू करेंगे एंड वी विल प्रिवेंट एनी एक्सकलेशन ऑफ टेंशन।
और अब जो लेटेस्ट 2013 का एक्सट्रैक्ट है वो कहता है कि The two sides agree that they shall not follow or tell patrols of the other sides in areas where there is no common understanding of the line of actual control in the India-China border areas. इन सब एग्रीमेंट्स के बावजूद ये ऐसा होता है तो इन एग्रीमेंट्स का यूज़ ही नहीं है। जब चाइना इन्हें फॉलो ही नहीं कर रही देन इंडिया इन एग्रीमेंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है। इंडिया इनफैक्ट एक हॉटलाइन भी इस्टेब्लिश करना चाहती थी लेकिन उसे भी चाइना ने रोक के रखा। उसकी वजह से आज तक हॉटलाइन इस्टेब्लिश नहीं हुई है इवन आफ्टर इंडियन साइड्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इंडिया ने हमेशा चाइना से दोस्ती करना चाहा लेकिन चाइना ने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एज अ रिज़ल्ट हम ये दुख भरी न्यूज़ देख रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।